नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो अपर निजी सचिव यानी एपीएस की जो भर्ती आने वाली थी उसका विस्तृत नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है और क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पे वीडियो चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपर निजी सचिव भर्ती 2000 परीक्षा 2023 जो कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 19 अक्टूबर तक आपका जो है लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास CCC है या कुछ और कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिए गए हैं, क्या क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से और कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होंगे। ठीक है, तो अगर वो सब एलिजिबिलिटी आप रखते हैं और आपकी एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल प्लस कैटेगरी में है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले आपको OTR भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको OTR भरना पड़ेगा, OTR नंबर आपको लेना पड़ेगा। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहे हैं कि OTR भरने के 72 घंटे बाद जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चौथा कह रहे हैं कि OTR भरने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है लिंक, इस लिंक पे जाके OTR सबमिट कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रहे हैं कि अपूर्ण ऑनलाइन यानी कि इनकम्प्लीट जो फॉर्म होगा आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। ठीक है, किसी भी स्तर पर परीक्षोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाशित में आता है कि आपने गलत सूचना दी है तो भी आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको एग्जाम से भी डिबार कर दिया जाए। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों को यानी कि OTR का जो आपका फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता, सब कुछ जो है सही सही सूचनाएं देना है और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में उसको सुरक्षित रखना। ये चीज़ें ध्यान रखना। नहीं बाद में जब आपका DB होगा, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आपका DB होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपसे मांगा जाएगा तो फिर आप इधर उधर खोजेंगे, फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुरक्षित रखना है आपको। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आप अभ्यर्थी को प्रथम परीक्षा के स्तर पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। डॉक्यूमेंट भेजने के लिए वो अलग से मांगेंगे। जब आपका प्री हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उनको। कंप्यूटर जो वाला एग्ज़ाम होगा लास्ट स्टेज वाला, तब जब ज़रूरत पड़ेगी तो अब वो मांग लेंगे अलग से, उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं भेजना, अभी आपके पास अपना सुरक्षित रखना है। देख लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है और कितने पदों के लिए वैकेंसी है वो सब भी देखते हैं। और देखिए यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रथम चरण में वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फीस जो रखा गया, आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 185 रुपया रखा गया है। ठीक है, 160 रुपया आवेदन शुल्क है, 25 रुपया आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, 185 रुपया होगा। ठीक है, और SC ST के लिए जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए 70 और यानी कि 95 रुपये होगा। ठीक है, और ऐसे भूरपूर सारी सब के लिए 95 रुपये होगा। ठीक है, बाकी जनरल OBC के लिए जो है आपका 185 रुपया होगा। ठीक है, ये फॉर्म भरना है और अभ्यर्थियों द्वारा किया गया आवेदन सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसको पहले ही बता दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट मोड करना अति आवश्यक है। ठीक है, और उसका प्रिंट आउट लेके भी रखना है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पे 328 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल आपका लेवल 8 दिया जाएगा 7 CPC के हिसाब से, और 47,600 जो है आपका बेसिक होगा। उसके बाद आपका जो भी HRA TA DA और भी जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं OTR के बारे में ही चल रहा है, बाकी हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे जो वैवाहिक स्थिति ये सब तो कॉमन होता है सब में। शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो शैक्षिक योग्यता जो है आपका वो आपका आवेदन के अंतिम तिथि तक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग विभाग से जो वैकेंसी निकाली गई सब में शैक्षिक योग्यता वही सेम रखा गया है। ठीक है, अपर निजी सचिव
पद का नाम है और विभाग कौन सा है, उत्तर प्रदेश सचिवालय से जो वैकेंसी आई है उसमें देखिए यहाँ पे सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होना चाहिए। देखो जिनको अभी शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आती और अभी तक उन्होंने सीखा भी नहीं है बेसिक, तो और वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें ना अप्लाई करें, क्योंकि वो आके रिटर्न में ही कंपटीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड अब 4-6 महीने में नहीं होगा। ठीक है, बेसिक तो आप सीख जाओगे, लेकिन स्पीड भी लाना है और एक्यूरेसी भी लानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और वहीं पे कंप्यूटर टाइपिंग होगा, जो कि 5 मिनट का टाइपिंग होगा और यहाँ पे जो है न्यूनतम जो है 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, बाकी 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, तो जितना ज़्यादा आप स्पीड रहेगी उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 25 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा देखिए ट्रिपल सी चाहिए। ट्रिपल सी के अलावा भी जो है सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था के समकक्ष जो है ये आपके पास पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें क्या क्या चलेगा उसको भी हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लोक सेवा आयोग से निकाला गया उसमें भी सेम चीज़ें रखा गया है आप, और जो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से है उसमें भी सेम चीज़ें रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका जो चलेगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ट्रिपल सी के समकक्षता में क्या क्या लिया जाएगा। ट्रिपल सी के समकक्षता में दिया गया है कि कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री पीजी डीसीए चल जाएगा, आपका बीसीए चल जाएगा, एमसीए चल जाएगा, या ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री अगर आपके पास हो, या बीए या बीएससी बीटेक एमएससी एमबीए में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अगर आपने रखा है या एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर कन्फ्यूजन मत पालिए, ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद की शैक्षिक अर्हताएं बिंदु 3 खा में उल्लिखित अर्हता की समकक्षता के संबंध में ये शासन द्वारा कंप्यूटर के दिया गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप काउंसिल फॉर बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा विधि मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में बोर्ड में उपलब्ध कराएगी माध्यमिक परीक्षा के समकक्षता के संबंध में यह उल्लेख दिया है तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए ये सारे बोर्ड से आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये जो संशोधन नियमावली है वो नियमावली दिया गया है। आयु सीमा की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा में कोई विशेष, पहले वाले जो ओवर एज हो रहे थे उनको कोई छूट वूट नहीं दिया गया है। यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, 21 साल मिनिमम होना चाहिए, 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप SC ST OBC आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो मिनिमम कट ऑफ दिया गया है कि मिनिमम जो है इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड 35% ये सब लाना ही है। ठीक है, बाकी कट ऑफ के हिसाब से डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देखिए वह परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर दंड निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। OMR बेस आपका एग्जाम होगा। ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे सिलेबस अभी दिया गया है, सिलेबस को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका रिटन टेस्ट का जो रिटन टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो OMR बेस आपका पहले रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर, एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न है तो नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको आंसर देना। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्त ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो गलत आपको नहीं भरना है, 1/3 माइनस मार्किंग है यहाँ पे।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, किसको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, तो सबका दिया गया है, आपको जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा वेबसाइट पे दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिए आ गया आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को देखिए हम बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए परिशिष्ट 3 में दिया गया परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है और पूर्णांक देखिए 150 है। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का 150 नंबर का होगा। 50 कुछ सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 अंक रहेंगे और दूसरे जो हैं आपका ये हो गया सामान्य हिंदी जो है ये भी 50 अंक के रहेंगे और कंप्यूटर ज्ञान ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी जैसे आपका यूपी SSSC में आता है, ठीक है, उसी तरह से सामान्य हिंदी आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी और उपयुक्त तो प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, इससे पहले वाले में कि जितने लोग रिटर्न देते थे उन सबका शॉर्ट हैंड होता था, तो उसमें शॉर्ट हैंड वालों को मौका मिल जाता था, बेशक उनके रिटर्न में कम नंबर होते थे, शॉर्ट हैंड में खींच लेते। लेकिन यहाँ पे रिटर्न की मेरिट चढ़ा देंगे लोग। ठीक है, तो आप शॉर्ट हैंड के साथ साथ रिटर्न पे भी फोकस करिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला शॉर्ट हैंड ही खींचते रह गए तो रिटर्न में आप नंबर ही नहीं बना पाए तो फिर आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 15 गुना ही क्वालिफाई कराए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, जो स्किल टेस्ट होगा यानी आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 75 नंबर का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और 25 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, इसको भी आगे बताते हैं कि कितने कितने मिनट का होगा। और जो तीसरा चरण होगा, जो इन दोनों को क्वालिफाई करेंगे वो तीसरे चरण में आएंगे। ठीक है, तीसरा चरण जो 50 नंबर का होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा। अब यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, जीएस में देखिए सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से आएगा, संक्षिप्त शब्द आ गया आपका। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक आ गया। सिलेबस में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, बस जो कंप्यूटर का वहाँ पे पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, जो आपका प्रैक्टिकल होता था, इसको यहाँ पे कंप्यूटर में जोड़ दिए हैं। ठीक है, बाकी भूगोल, विज्ञान और भारत का संविधान, खेल जगत, वही सब हो गया जीएस में। और अंक गणित के भी 8-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कक्षा 8 स्तरीय के रहेंगे। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन ये भी मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए हिंदी का जो है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही है। अब मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी में शीर्षक और क्वेश्चन आंसर उसी में से आपको निकालना होगा। ठीक है, पत्र एवं कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरा, ये सब मुहावरा और ये अनेक शब्दों के ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के ये सब सिलेबस दिए गए, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज सिस्टम। ठीक है, प्लेटफॉर्म एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर पे थोड़ा सा और मेहनत करना है। ठीक है, 50 नंबर के कंप्यूटर हैं और गलत आंसर दोगे तो भैया 1/3 माइनस मार्किंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा चरण जो हो जाएगा, अगर आप पहला चरण कंप्लीट करते हैं, उसमें मेरिट में आते हैं तो आशुलिपिक परीक्षा होगी। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा, 60 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा और वहीं 5 मिनट का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, वो भी 25 नंबर का रहेगा। और इसके बाद जो है जो इन दोनों को क्वालिफाई करेंगे उनका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, देन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो विशेष दिया गया है कि आपका जो टाइपिंग फॉन्ट होगा हिंदी वालों के लिए, हिंदी ही है इसमें, इंग्लिश का तो है नहीं। ठीक है, तो हिंदी वाले के लिए कुर्तदेव के अलावा यहाँ पे आपको मंगल फॉन्ट भी ऑप्शन में रहेगा। तो अगर आप कुर्तदेव पे करते हैं तो कुर्तदेव पे करते रहिए, अगर आप मंगल पे करते हैं तो मंगल पे करते रहिए, जो आप जिस पे आप करते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यही था पूरा सिलेबस और पूरा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जहां से आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।